नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार गिरने वाली है। यह सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र में एक नया राजनीतिक क्रियाक्रम शुरू हो गया है और सवाल यह है कि क्या भाजपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खेल शुरू कर दिया है। वैसे सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या उद्धव ठाकरे अपने द्वारा बोए हुए को काट रहे हैं। आइए महाराष्ट्र सरकार के मौजूदा हाल और मौजूदा समीकरण को समझते हैं। भाजपा के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले कुछ दिनों में 2 बार उद्धव ठाकरे को बहुत ही करारी मात दी है। इस पर बात करेंगे, लेकिन ताजा संकट यह है कि उद्धव ठाकरे के एक कदावर मंत्री एकनाथ शिंदे 25-26 विधायकों को लेकर गुजरात चले गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन विधायकों में शिवसेना के 15-16 विधायक शामिल है और निर्दलीय और छोटी पार्टियों के भी 9-10 विधायक शामिल है। अब सवाल यह है कि अगर शिंदे के साथ मौजूद विधायक सरकार से हाथ खींचते हैं तो क्या उद्धव ठाकरे सरकार गिर जाएगी। और यह एकनाथ शिंदे साहब है कौन जो उद्धव ठाकरे को इतनी बड़ी चुनौती दे रहे हैं, और वो भी महाराष्ट्र में। क्या ये इतने ताकतवर है कि उद्धव ठाकरे की सरकार का क्रियाक्रम कर सके। महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल 288 सदस्य है, इस लिहाज से सरकार बनाने के लिए 145 विधायक चाहिए। लेकिन शिवसेना के एक विधायक का निधन हो चुका है, जिस कारण अब 287 विधायक बचे हैं और सरकार के लिए 144 विधायक चाहिए। और मौजूदा बगावत से पहले की बात करें तो उद्धव ठाकरे को 169 विधायकों का समर्थन हासिल था। इनमें शिवसेना के 56, एनसीपी के 53 और कांग्रेस के 44 विधायक शामिल थे। और इसके अलावा अन्य छोटी पार्टियों के 7 विधायक और 9 निर्दलीय विधायकों का भी उद्धव ठाकरे सरकार को समर्थन हासिल था। इस तरह से जब 2019 में उद्धव ठाकरे की यह सरकार बनी तो देश भर के विपक्षी दलों ने और देश भर के कुछ पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले लोगों ने कहा कि यह एक परफेक्ट फार्मूला है भाजपा को घेरने का और भाजपा को रोकने का। और महाराष्ट्र जैसा अगर एकता अन्य प्रदेशों में भी विपक्षी दल दिखा सके, एकजुट हो सके, तो भाजपा को रोका जा सकता है। लेकिन मैं मानता हूं कि यह एक अधूरा सच है। वैसे तो राजनीति में सच और झूठ की कोई परिभाषा ही नहीं होती है। महाराष्ट्र की राजनीति इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। कैसे, आइए समझते हैं। महाराष्ट्र में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के पास 113 विधायकों का समर्थन है। इनमें बीजेपी के 106 और अन्य जो छोटे दल है वो निर्दलीय में 7 है। यानी कि जब 2019 का चुनाव हुआ तो सबसे बड़ा दल वहां पर बीजेपी थी। लेकिन यह उद्धव ठाकरे सरकार के बचाने के बाद की स्थिति है। उद्धव ठाकरे सरकार बन गई थी कांग्रेस और एनसीपी और अन्य के समर्थन से। आप याद कीजिए 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे ने उन लोगों से हाथ मिला लिया जिनसे कभी उनका वैचारिक मेल मिलाप ही नहीं रहा है। शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर अपने विरोधी विचारधारा वाले दलों कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खुद उद्धव ठाकरे बैठ गए। इस तरह से अगर राजनीति को महाराष्ट्र की राजनीति की नजर से देखें तो चुनाव के पहले का सच कुछ और था, लेकिन चुनाव के बाद का सच कुछ और है। चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के लिए एनसीपी और कांग्रेस अछूत थे, लेकिन चुनाव के बाद उनके लिए भाजपा अछूत हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीति में सच और झूठ, मान और ईमान का कोई स्थायी परिभाषा नहीं होती, कोई स्थायी मानदंड नहीं होते। अब उद्धव ठाकरे की सरकार 2.5 साल का वक्त पूरा कर चुकी है और कई लोग यह चर्चा कर रहे हैं कि जैसा उद्धव ठाकरे ने चुनाव के बाद भाजपा के साथ किया, कुछ ऐसा ही उद्धव ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। कैसे, इस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन पहले ये देखते हैं कि अगर एकनाथ शिंदे के साथ गायब हुए विधायक उद्धव सरकार के खिलाफ हो जाते हैं तो क्या उद्धव सरकार गिर जाएगी या बच जाएगी। अभी तक की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एकनाथ शिंदे के साथ बगावत करने वाले 26 विधायक हैं जो उद्धव ठाकरे के साथ थे, उनका समर्थन था सरकार को। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे सरकार से इन 26 विधायकों का अगर समर्थन हटा लिया जाता है तो मौजूदा 169 में से इनको माइनस कर दे तो 143 विधायक बचते हैं और सरकार को बचाने के लिए 144 चाहिए। ऐसे में निर्दलीय और कुछ अन्य छोटी पार्टियों के 2-3 विधायक और अगर मिलकर ठाकरे सरकार का साथ छोड़ देते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार का क्रियाक्रम हो ही जाएगा। यह एक सीधा साधा सा गणित है, लेकिन राजनीति सीधी नहीं चलती है। हां, एक सच यह है जो दिख रहा है। जैसा मैंने सवाल किया
क्या उद्धव ठाकरे अपने द्वारा बोए हुए को काट रहे हैं? इसको इस तरह से समझ सकते हैं, भाजपा और शिवसेना ने 2019 में मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन शिवसेना ने किसी अन्य से हाथ मिला लिया। अब एकनाथ शिंदे के बारे में आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो बहुत ही पुराने शिवसैनिक है, उद्धव ठाकरे के बहुत करीबी है, रहे हैं, 18 साल की उम्र में शिवसेना से जुड़ गए थे। और जिस समय फडणवीस सरकार थी महाराष्ट्र में, उस वक्त शिंदे की गिनती बहुत मजबूत मंत्रियों में होती थी शिवसेना के। इसके साथ ही एक बात यह भी है कि जब 2019 में चुनाव जीतने के बाद शिवसेना और भाजपा की राह जुदा हुई, उस वक्त एकनाथ शिंदे का नाम मुख्यमंत्री के लिए चला था। शिंदे उस समय मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और इसके बाद का जो समीकरण है, आप मीडिया रिपोर्ट देखेंगे तो एकनाथ शिंदे धीरे धीरे शिवसेना में एक तरफ कर दिए गए, वो साइडलाइन लगा दिए गए और आजकल वो बहुत उपेक्षित महसूस कर रहे थे। और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस ने पिछले कुछ दिनों में उद्धव ठाकरे को बहुत करारी मात दी है, 2 बार राज्यसभा सांसद के इलेक्शन में और वहां पर एमएलसी के इलेक्शन में। इस पर भी बात करें तो इन सब घटनाओं से एकनाथ शिंदे बहुत नाराज थे। हो सकता है अब वो उम्मीद तलाश रहे हो अपने मुख्यमंत्री पद के लिए, उप मुख्यमंत्री बनने के लिए। वैसे जिस दिन से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने हैं, तभी से कई बार देवेंद्र फडणवीस उन पर भारी पड़ चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा, कैसे भारी पड़ चुके हैं इस पर किसी अन्य वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी तो यह देखना होगा कि अपने बोए हुए को उद्धव ठाकरे काट पाते हैं या नहीं काट पाते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।